अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के साथ जो पेश करने वाला हूं, ये वीडियो ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी के मुतल्लिक तीसरी वीडियो है कि किस तरह जो है हम अपने बर्ड्स की आउट सीज़न में ब्रीडिंग की तैयारी करवा सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर पहले आपको पता है मेरी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिनमें से एक सॉफ्ट फूड के मुतल्लिक थी और दूसरी पानी के मुतल्लिक थी। और आज की वीडियो जो है मैं आपको बर्ड्स के एटमॉस्फेयर के मुतल्लिक कि किस तरह का एटमॉस्फेयर बर्ड्स को दिया जाए ताकि वो अपने आप को जो है वो आने वाले जो है ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार कर सकें। इसी टॉपिक के मुतल्लिक जो है आज की वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करके आल पे जो है वो क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को भी दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। शुक्रिया। चलें आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जो है वो चीज़ों का आपने ख्याल करना है बर्ड्स के आउट सीज़न में एटमॉस्फेयर के मुतल्लिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आपके पास जो है वो ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाता है और आपने अपने बर्ड्स को जो है वो करना है नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करना है, तो उसकी सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपने फ़ौरी तौर पे अपने बर्ड्स के जब बॉक्सेस उतार देने हैं, तो अगर आपके पास जो है कोई ऐसी कॉलोनी, जैसा कि मेरे पास बड़ी बड़ी कॉलोनी है, इस तरह की कॉलोनियाँ अगर आपके पास मौजूद है तो आपने अपने बर्ड्स को जो है वो छोटे केजेस से निकाल के जो है वो उन बड़ी कॉलोनियों में छोड़ देना है। और आपने जब बड़ी कॉलोनियों में छोड़ना है तो आपने चंद चीज़ों का ख्याल करना है। इसके मुतल्लिक बड़ी कॉलोनी में छोड़ने के मुतल्लिक एक वीडियो पहले भी बना के मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो पूरी तफसील आपको समझ लग जाएगी, लेकिन फिर भी शॉर्टली आपको समझा देता हूँ कि आपने बड़ी कॉलोनी में जब छोड़ना है तो ये ज़हन में रखना है कि रिंग बर्ड जो है वो एक कॉलोनी में छोड़ने और नॉन रिंग बर्ड जो होते हैं वो अलग कॉलोनी में छोड़ने हैं। सेकेंडली ये कि आपने कोशिश करनी है कि जब आप उस कॉलोनी में छोड़ें तो तमाम बर्ड्स को जो है वो एक ही टाइम में उस कॉलोनी में छोड़ा जाए, ताकि जो पहले बर्ड्स उस कॉलोनी में होंगे ना, जब बाद में आप बर्ड्स उसमें शामिल करेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे। तो अगर आप एक वक्त में जो है वो सारे बर्ड्स को छोड़ेंगे कॉलोनी में तो लड़ाई के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। इससे अगली बात ये है कि आपने जब भी कॉलोनी में छोड़ना है ना, तो एक से ज़्यादा बर्तन पानी के रखने हैं और एक से ज़्यादा बर्तन जो है वो दाने के रखने हैं, ताकि बर्ड्स, अगर बाज़ होता है कोई ऐसा बर्ड जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होता है तो वो दूसरे बर्ड्स को जो है वो मारता है, तो फिर वो दाना वगैरह नहीं खाने देता, पानी नहीं पीने देता। तो आप उसको जो है ना वो जब एक से ज़्यादा बर्तन उस कॉलोनी में रखेंगे तो वही बर्ड किसी दूसरे बर्तन में जाके जो है वो दाना और पानी जो है वो खा लिया करेगा और एक बर्ड में जो एक डोमिनेंट बर्ड बैठा होगा उससे बच के जो है ना वो अपनी सेहत को जो है वो एक्टिव रख सकेगा। इस तरह फ्रेंड्स और भी कुछ बातें हैं वो आप मेरी चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियो जो है कॉलोनी के मुतल्लिक उसमें जाके आप देख सकते हैं। सेकेंडली जो आपने ख्याल करना है एटमॉस्फेयर के मुतल्लिक, वो आपने ये ख्याल करना है कि आपके पास जो बर्ड्स अभी जो है वो बच्चों के साथ मौजूद हैं, आपने उनको बच्चों समेत फ़ौरी तौर पे कॉलोनी में शिफ्ट नहीं करना। बाज़ औक़ात होता है कि बिल्कुल एंड पे जो है वो कुछ बच्चे निकलते हैं जिन्हें सेल्फ होने में जो है ना वो काफ़ी वक्त लग जाता है। जैसे कि आज जून का महीना है तो मेरे पास अभी भी कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो उसके बच्चे जो है वो उनके साथ ही अभी तक मैंने छोड़े हुए हैं। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जिन बच्चों को अभी उनके पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं, आपने उन बच्चों को कभी भी उस कॉलोनी में नहीं छोड़ना, वरना वो जो बड़े बर्ड्स हैं वो उन बच्चों को मार देंगे। उससे अगला काम आपने ये करना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने पौधे जो है वो अपनी कॉलोनियों के करीब जो है वो लगाए हुए हैं, तो आपने इस तरह जो है ना, अगर आपकी कॉलोनी जो है वो आउटडोर है तो आपने वहाँ पे कोई भी पौधा लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर इंडोर भी है तो आप कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो कि इंडोर अच्छी ग्रोथ करते हैं, जैसा कि मैंने मनी प्लांट और कोलियस वगैरह के लगाए हुए हैं। तो आप इस तरह के पौधे जो है वो वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि बर्ड्स को जो है वो नेचुरल माहौल फील होता है। इससे आपका बर्ड जो है वो
कह लें कि अपने आप को बिल्कुल नेचर में फ़ील करेगा। बड़ी कॉलोनी भी होगी, इस तरह पौधे वगैरह भी वो देखेगा तो वो ख़ुद को जो है वो बिल्कुल नेचर में फ़ील करेगा। और जब आप उसको बड़ी कॉलोनी में छोड़ोगे या अगर छोटे केजेस में भी रखते हो तो वहाँ पे जो है जब उनको बिल्कुल खुला माहौल दोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो उड़ेंगे, अपने आप को जो है वो फिट करेंगे जिस्मानी तौर पे। और उन्होंने जो अपने पुराने पर झाड़ के नए पर लाने होंगे वो भी जो है वो जल्दी आ जाएंगे। और इस तरह उनकी जो आसानी से जो है वो अच्छे पर, तंदुरुस्त जो है वो पर जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और बड़े आराम से जो है वो अपने ब्रीडिंग सीज़न से पहले अपना मोल्ट क्लियर कर लेंगे। अब मोल्ट क्लियर करना क्या होता है इसके मुतालिक भी इंशाल्लाह एक वीडियो आप दोस्तों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप लोग चंद चीज़ों का ख्याल रखें, बर्ड्स के एटमॉस्फेयर को जो है वो मैनेज करते रहें। और हाँ, ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उनको जो है वो कोई पंखा या कूलर वगैरह जो है वो लाजमी लगा के देना है, जिससे कि शेड का माहौल जो है वो बिल्कुल बेहतरीन रहे, जैसा कि मैं ये कूलर यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा।